गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल आपण, आप यहाँ पर आए, क्या बताएंगे, क्या उद्देश्य लेके आए और सुगत दादा का आप क्यों साथ देना चाहते, क्या बताएंगे? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से पहले ही समर्थन लेटर जारी हो चुका है 7/11/2024 को, और जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा तोलेश्वर मरकाम विधायक जो हैं वर्तमान में, उनके द्वारा हमें आदेश दिया गया है कि आपको इस जगह आके प्रचार करना है। और दादा कोई अगर चीज़ डिसाइड करता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यही रूल्स है कि ऊपर से जो फरमान आया सीधा काम करने का, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसूल पे, विचारधारा पे और आदिवासियों के हक अधिकार और उनके अस्तित्व को लेकर लगातार काम करती है। तो जिस जगह आज मैं खड़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर मेरी ही तरह एक युवा साथी यहाँ पर इस वक्त चुनाव में खड़े हैं, और हम लोग पूरे तन मन धन से और पूरे कार्यकर्ता सड़क में निकल के लग चुके हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव डॉक्टर साहब अकेले नहीं लड़ रहे हैं, पूरा आदिवासी समाज लड़ रहा है, पूरे क्षेत्र का जनता जनार्दन लड़ रहा है। तो इस बार के चुनाव में हम यही कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब ज़्यादा जगह ना घूमें, हम खुद जाएंगे उनके लिए वोट मांगने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे आमदार बने, खासदार बने, वो बनता नहीं है, उसे जनता जनार्दन उसके कार्यकर्ता बनाते हैं, ये हमारा उसूल है। और रही बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अगली चीज़ों की, तो हम यही निवेदन करते हैं और अक्सर कर हर जगह हमारे जहाँ पर भी विधायक बने हैं, एक विधायक अभी वर्तमान में है, जल जंगल जमीन और प्रकृति रक्षा और आदिवासियों के हक अधिकार, उनके अस्तित्व के लिए बात रखें, ऐसा इसको लेकर हमने चुनाव किया है, हमारे मुखियाओं ने चुनाव किया है, और वो हमने पूरा समर्थन डॉक्टर साहब को दे दिए हैं। और इस क्षेत्र की 46,000 आदिवासी समाज की जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रवादी तरफ ना जाते हुए, मैं देवरावन वल्लभी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आप सभी से अपील करता हूँ कि अपना पूरा का पूरा वोट एक तरफा सह परिवार, पैसा भी देंगे अपने तरफ से, 1 रुपये 2 रुपये परिवार की तरफ से, हर परिवार की तरफ से पैसे भी देंगे और अपना पूरा परिवार का वोट भी देंगे, ये अपील मैं उनसे चाहता हूं। और मुझे निवेदन है कि मेरा समाज जरूर साथ देगा, और फिर पहले भी हम जीते थे और इस बार भी भारी भरकम वोटों से हम जीतने का संकल्प लिए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए थे, क्या प्लानिंग की थी पहले से यही प्लानिंग थी कि जब भी किसी चीज़ का गठबंधन होता है, पार्टियों का गठबंधन होता है, तो वहाँ मात्र पार्टियों का नहीं, विचारों का भी गठबंधन होता है। तो हम लोगों ने ये उम्मीद और पहले से ये विचार बना के यहाँ पर आए हैं कि अगर यहाँ पर से डॉक्टर साहब जीतते हैं तो विधानसभा में हमारे जो मुद्दे हैं, सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, हमारे जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं, वो उठा पाएंगे। स्वतः अगर हम अकेले बट के अगर लड़ते हैं तो आपको पता है भारी भरकम पैसा खर्च हो रहा है, हेलीकॉप्टर से नेता लोग आ रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। उन लोगों से अगर लड़ना है तो हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर गठबंधन हुआ है, और हमारा गठबंधन इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय दर्ज करने वाला है, और उस अध्याय की शुरुआत डॉक्टर साहब यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया हुआ, क्या बताएंगे? आज यहाँ पे मेरी प्रचार सभा के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से इस प्रचार सभा में भलावी भैया खास करके छिंदवाड़ा से यहाँ पे मेरे प्रचार हेतु आए थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं, और हरीश जी उइके भैया जो प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महाराष्ट्र के हैं, और मेरे पिताजी जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, और महेंद्र भंडारकर भैया जो प्रहार के जिला प्रमुख है, और मेरे सभी युवा साथीगण, और बड़ी मात्रा में हज़ारों की तादाद में आज पूरा आदिवासी समाज हमारे क्षेत्र का यहाँ पे आया था, और जिससे ये इस विधानसभा क्षेत्र में अधोरेखित कर दिया गया है कि इस बार आदिवासी समाज ये पूरी ताकत से प्रहार जनशक्ति पक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पक्ष के पीछे खड़ा रहेगा, और हमारे बैट सिंबल के पीछे खड़ा रहेगा, और इससे हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिली है, और इस चीज़ से हमने जीत की तरफ जाने का जो रास्ता है वो सुनिश्चित कर लिया। ये जो सभा हुई है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आदिवासी समाज है वो भी सुगत चंद्रिकापुरे जी के साथ में है, क्या बताएंगे? आप भी आज साथ में हैं, कैसा आज का प्रोग्राम रहा? आज आम्ही इथं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचा एक प्रचार सभा होती, त्यामध्ये संपूर्ण गोंडवाना गणतंत्र पार्टीने प्रहारला अगोदरच समर्थन दिलं आहे, आणि आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात या प्रचार सभेला आला होता, आणि डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे साहेब ह्या आदिवासी समाजाच्या ज्या काही अडीअडचणी आहेत आणि त्यांना मतं देऊन ह्या आपल्या समाजाच्या अडीअडचणी दूर करतील, आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि बच्चू कडू साहेब आणि सुगत चंद्रिकापुरे साहेब हे एकत्र येऊन जेव्हा महाराष्ट्राच्या विधानसभामध्ये जेव्हा 10 ते 20 आमदार जेव्हा येतील या दोन्ही पार्टीचे मिळून, तर एक
विधानसभा क्षेत्र हा सुजलाम सुफला किंवा हे समस्या ज्या आहेत त्यांच्या बऱ्याच वर्षाहून 100 वर्षाहून ह्या सोडवल्या जातील अशी मी आज अपेक्षा करतो. त्याच याने हा संपूर्ण समाज 40,000 वोट इथं आदिवासी समाजाचा आहे, तो 40,000 समाजाचा वोट हा सुगत चंद्रिकापुरे साहेबांना मिळेल अशी अपेक्षा करतो. आम्ही प्रहारचे कार्यकर्ते आदिवासी समाजाचे गोंडवन अंतर्भाग या पूर्ण विधानसभेला आम्ही पिंजून काढून यावेळेस विजय यांचा हा निश्चित राहील अशी आशा अपेक्षा आणि सुगत चंद्रिकापुरे साहेब गोंडवाना गणतंत्राने प्रहारच्या या गोंदिया जिल्ह्याचे या टोकावरून आपला ध्वज फडकवतील अशी मी या आजच्या सभेच्या आलेल्या लोकांच्या याच्यावर मला पूर्ण आशा झालेली आहे. नक्कीच या ठिकाणी या भागातील आदिवासी जे बांधव आहेत जवळपास 40,000 वोट बँक सांगितलं जाते आणि सगळं वोट बँक सुगत चंद्रिकापुरे यांच्यासोबत आहे असंही बोललं जात आहे. काय सांगाल साहेब, आज या ठिकाणी जो कार्यक्रम झाला अत्यंत सुंदर कार्यक्रम झाला, काय सांगाल याबद्दल? याच्या पुढे सगळेच कार्यक्रम सुंदरच होणार आहेत. ज्या पद्धतीनं आदिवासी समाजाने एकसंघ भावनेने माझे पुत्र डॉक्टर सुगत यांच्यासाठी सहकार्य करायचा जो त्यांनी संकल्प केलेला आहे, मला असं वाटते की येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये या भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एक नवीन इतिहास घडणार आहे आणि ज्यांना स्वतःच्या पक्षावरती फार मोठा अहंकार आहे, ज्यांना वाटते की आमच्याशिवाय कुठलाच पक्ष चालू शकत नाही, त्यांना या विधानसभेच्या 23 तारखेला ज्या मतपेट्या निघतील त्या मतपेढीतून आमचा आदिवासी बांधव, आमचा दलित बांधव, आमचा शोषित पीडित बांधव यांना निश्चित धडा शिकवणार आहे की यापुढे अशा प्रकारचे कृत्य यापुढे कुठलाही राष्ट्रीय पक्षाचा नेता करणार नाही, जेणेकरून की वेळेवरती तिकीट नाकारणं त्याचा काय अर्थ निघू शकतो, लोक कशा पद्धतीने विचार करू शकतात, लोकांना सुद्धा आजकाल कळायला लागलं आहे. काम करणाऱ्या माणसांची जर तिकीट तुम्ही अशा पद्धतीने कापाल तो ना तुम रहेंगे ना तुम्हारा पक्ष रहेंगा. आणि म्हणून आज मला आनंद वाटला की या आनंद उत्सवामध्ये गोंडवाना गणतंत्र परिषदेचे सगळे पदाधिकारी, प्रहार संघटनेचे आमचे जिल्ह्याचे सर्व पदाधिकारी, महेंद्रजी भांडारकर सतत या ठिकाणी जिल्ह्याच्या आपलं गाव सोडून या मतदारसंघात ते ठाण मांडून आहेत आणि बच्चू कडू यांचे हात विधानसभेमध्ये 4 ते 6, 6 ते 8, 8 ते 10, 10 ते 12, 12 ते 14, 14 ते 16 आणि 16 ते 18 या इन्क्रिमेंटल बेनिफिटनी निश्चितच या मतदारसंघातून एक प्रहारचा नवीन चेहरा विधानसभेत तुम्हाला यापुढे पाहायला मिळणार आहे, हे मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो. नक्कीच या ठिकाणी प्रहार संघटनेचा एक नवीन चेहरा, नवीन आमदार विधानसभा मध्ये दिसणार आहे असं या ठिकाणी आमदार साहेबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता, याबद्दल आदिवासी संमेलन म्हणून एक कार्यक्रम घेतलेला होता. या मोरगाव दोन्ही विधानसभा क्षेत्रातील बहुसंख्य आदिवासी बांधव या संमेलनाला आले होते आणि सगळ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला या आजच्या सभेला. मला असा पूर्ण विश्वास आहे येणाऱ्या विधानसभेची जी 20 तारखेला निवडणूक आहे त्या निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्य जनतेने, आदिवासींनी एक पूर्णपणे मन तयार केलं आहे की यावेळेस डॉक्टर सुगत मनोहर चंद्रिकापुरे यांना प्रचंड बहुमताने निवडून द्यायचं आणि त्यांना महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर विधायक म्हणून पाठवायचं आहे. हे पूर्ण जनतेनं आपलं मन तयार केलेलं आहे, मन बनवलेलं आहे. नक्कीच या ठिकाणी आलेले जे कार्यकर्ते होते त्यांनी मन बनवलेलं आहे की येत्या निवडणुकीमध्ये सुगत चंद्रिकापुरे यांना भरघोस मताने निवडून देतील आणि ते विधानसभेमध्ये जाणार असाही विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केला जात आहे. गोंडवाना गोंडतंत्र पक्षातील जे कार्यकर्ते आहेत उपस्थित होते. अर्जुनी मोरगाव सार्वत्रिक निवडणूक 2024 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व प्रहार जनशक्ती पक्ष व परिवर्तन महाशक्ती अर्जुनी मोरगाव विधानसभा 063 चे युवा नेतृत्व डॉक्टर सुगत मनोहर चंद्रिकापुरे आपल्या हक्काचा माणूस यांच्या निवडणूक प्रचारार्थ माननीय देवरावेंजी भलावी अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाडा तसेच प्रदेशाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यांची या ठिकाणी या सभेला उपस्थिती होती आणि या ठिकाणी जाहीर सभा आज दिनांक 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी घेण्यात आली. त्या निवडणुकीमध्ये
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी म्हणजे प्रहार जनशक्ती बच्चूभाऊ कडू यांचे जे उमेदवार आहेत या ठिकाणी सुगत मनोहर चंद्रिकापुरे यांना या ठिकाणीतील जे कार्यकर्ते आहेत या भागातील कार्यकर्ते निवडून देणार का हे पाहण्यासारखं असेल. कॅमेरामॅन कुणाल सह मी बबलू मारवाडे, महाराष्ट्र केसरी न्यूज, गोंदिया.